हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग टेंस सीरीज में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछले वीडियो में आपने पास्ट परफेक्ट पार्ट 2 का अध्ययन किया। आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका पहचान होगा जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे अथवा चुका होऊंगा या लिया होगा, गया होगा, पढ़ा होगा आदि तरह के शब्द आते हैं, वे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस के होते हैं। यहां लिख करके एक बार देख लेते हैं। जिन हिंदी वाक्यों अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे अथवा लिया होगा, गया होगा आदि तरह के शब्द आते हैं, वे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस के होते हैं। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे अथवा आ ए ई की ध्वनि के साथ गा गे गी लगा होगा, ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस के होते हैं। कुछ हम एग्जाम्पल लेकर के देख लेते हैं। हिंदी वाक्य का एग्जाम्पल, हिंदी वाक्य के एग्जाम्पल से स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रकार के सेंटेंस की बात हो रही है, कि कौन से वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस के होंगे। जैसे वह पत्र लिख चुका होगा अथवा तुम कहानी पढ़ लिए होगे, तुम कहानी पढ़ लिए होगे। वह पत्र लिख चुका होगा, वह कहानी लिख लिया होगा, तुम कहानी पढ़ लिए होगे। ऐसे आदि तरह के जो वाक्य होते हैं वे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के होते हैं। अब हम रूल्स पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन करने के रूल्स, नियम। ट्रांसलेशन करने के नियम। नियम में सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस को देखेंगे सबसे पहले। फ्यूचर में जैसा कि हमें पता है कि फ्यूचर, किसी भी फ्यूचर टेंस में विल और शैल का आना आवश्यक है, लेकिन हर टेंस में एक एक शब्द एक्स्ट्रा ऐड होता जाता है। तो इसी प्रकार से इसमें चूंकि फ्यूचर है तो विल और शैल है, परफेक्ट है तो इसमें हैव का प्रयोग होगा। यानी कहने का मतलब कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में
जो है विल हैव और शैल हैव का प्रयोग होता है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो नियम यही है, अफर्मेटिव सेंटेंस हो या निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, चूंकि भी हम अफर्मेटिव पढ़ रहे हैं तो अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल हैव और शैल हैव आता है। विल हैव और शैल हैव आता है। हम जानते हैं कि विल किसके साथ लगता है और शैल किसके साथ लगता है। यह हमने इंडेफिनिट में पढ़ा, कंटिन्यूअस में पढ़ा। तो हम जानते हैं कि आई वी के साथ शैल और शेषकर्ताओं के साथ विल का प्रयोग होता है और हैव लगेगा। और चूंकि परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस में जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि तीनों परफेक्ट टेंस में एक कॉमन है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आना। तो थर्ड फॉर्म ही आता है। कुछ एग्जाम्पल लेकर के हम इसको समझते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के। जैसे वह खाना खा चुका होगा। वह खाना खा चुका होगा। ही विल हैव ईटन द फूड। वह खाना खा चुका होगा। ही विल हैव ईटन द फूड। तुम पत्र लिख चुके होगे। यू विल हैव रिटन द लेटर। ये दो एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल और दिया जाएगा भी। वह खाना खा चुका होगा। ही विल हैव रिटन द फूड। तुम पत्र लिख चुके होगे। यू विल हैव रिटन द लेटर। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। कुछ बड़ा सेंटेंस जिसमें दो कार्य होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस की तरह इसमें भी दो कार्य वाले सेंटेंस होते हैं, दो क्रियाओं वाले सेंटेंस होते हैं। जैसे उसके आने के पहले, उसके आने से पहले, उसके आने से पहले वह जा चुका होगा। उसके आने से पहले वह जा चुका होगा। तो सबसे पहले हम करेंगे पहले समाप्त होने वाले कार्य का अनुवाद। तो यहां ध्यान दीजिए, फ्यूचर परफेक्ट में पहले समाप्त होने वाले कार्य का अनुवाद जब होगा पहले, तो वह जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरह होगा। और बाद में समाप्त होने वाले कार्य का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह होता है। चूंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वह जा चुका होगा। ही विल हैव गॉन बिफोर he comes। he comes। comes क्यों लगा, यस क्यों जुड़ा? क्योंकि आप
पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का सिंगुलर नंबर के साथ एस या एस जुड़ता है, अर्थात जो है यहाँ पर ही कम्स होगा, उसके आने से पहले ही कम्स वह जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन। तो इस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल हुए। अब हम नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस जिसमें ना या नहीं शब्द का प्रयोग किया जाता है, नो या नॉट का प्रयोग किया जाता है, नकारात्मक वाक्य जिसको बोलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में शेष नियम वही अफर्मेटिव की ही तरह है, सिर्फ हमें नॉट देखना है। तो जैसा कि हमें पता है कि विल और हैव के बीच में नॉट का प्रयोग किया जाएगा नेगेटिव सेंटेंस में। जैसे वह बाजार नहीं जा चुका होगा, ही विल नॉट हैव गॉन टू मार्केट। वह बाजार नहीं जा चुका होगा, ही विल नॉट हैव गॉन टू मार्केट। तो ध्यान दीजिए, विल और हैव के बीच में नॉट लगेगा नेगेटिव सेंटेंस में। बाकी शेष नियम वही जो अफर्मेटिव के हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता ही है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल और हैव और शैल हैव का प्रयोग होना है। तो ये हुआ नेगेटिव सेंटेंस। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। इंट्रोगेटिव में भी वही नियम जो सभी टेंसेस में होता है कि यदि क्या से वाक्य प्रारंभ होता है तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, और यदि यही क्या कौन कब वाक्य के मध्य में होता है, मिडिल में होता है या सब्जेक्ट के बाद होता है, तो सबसे पहले उस क्या कौन कब कैसे की इंग्लिश लिखी जाएगी। इसके बाद क्या से शुरू होने वाले जैसे वाक्यों का अनुवाद होता है। जैसे क्या वह, क्या वह खाना खा चुका होगा। क्या वह खाना खा चुका होगा, तो सबसे पहले यहाँ क्या से वाक्य शुरू है तो हम हेल्पिंग वर्ब, चूंकि सब्जेक्ट ही के साथ विल का प्रयोग होगा, तो ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले विल आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद हैव आएगा, विल ही हैव ईटेन, इसके बाद थर्ड फॉर्म मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो विल ही हैव ईटन द फूड, क्या वह खाना खा चुका होगा, विल ही हैव ईटन द फूड। एक और लिख लीजिए, क्या हम पत्र भेज चुके होंगे, क्या हम पत्र भेज चुके होंगे। ये भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक वाक्य है, लेकिन सब्जेक्ट यहाँ वी है, वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, इसलिए सबसे पहले शैल आएगा, फिर सब्जेक्ट वी आएगा, फिर अदर हेल्पिंग वर्ब हैव के रूप में जो लगा हुआ है वो आएगा, फिर सेंट द लेटर। शैल वी हैव सेंट द लेटर। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ। एक एग्जाम्पल हम वह ले लेते हैं जो WS टाइप से वर्ड से स्टार्ट होंगे, अर्थात जो हिंदी जो क्या कौन का प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य में होगा, हम उसका एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। जैसे तुम खाना क्यों
खा चुके होगे। तुम खाना क्यों खा चुके होगे। यहाँ क्यों प्रश्नवाचक शब्द है, मध्य में है, इसलिए सबसे पहले आएगा इस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी। इसके बाद वही नियम, क्या से स्टार्ट होने वाले वाक्य की तरह, क्या तुम खाना खा चुके होगे। तो व्हाई विल यू हैव ईटन द फूड। तो why will you have eaten the food। तो इस प्रकार से ये आज आपने ये सीखा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के विषय में। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। घर पर थोड़ा प्रैक्टिस करिए, प्रतिदिन 2, 4, 6, 10 सेंटेंस का अभ्यास करेंगे तो 2, 3, 4 दिन लगातार यदि आप अभ्यास करेंगे तो माइंड में अच्छी तरीके से घर कर जाएगा, बैठ जाएगा और आप स्थायी रूप से टेंस सीख जाएंगे। धन्यवाद।